उषा से हुआ। उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। इसके बाद भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। एक राजा थे, उनका नाम था नृग। किसी पाप के कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा, परंतु राजा नृग ने गौदान खूब किया था। तो गौदान करने के पुण्य से वह गिरगिट की योनि में गए तो सही, पर गिरगिट होने पर भी उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और भगवान की कृपा से वह गिरगिट की योनि से निकलकर मुक्त हो गए, भगवत धाम वैकुंठ गए। क्यों? क्योंकि गौ सेवा की, गौदान किया। आपसे मैं एक बात कहूं मेरी मां, जीवन में एक बार आप भी अपनी माता के लिए, पिता के लिए गौदान कीजिएगा। जीवन में 3 काम सबको करने चाहिए। गौदान सब कर लो। गाय का दान करके ही मरना, गाय की पूंछ पकड़ के ही पार होते हैं, तो गौदान कर लो। ये देखो, ये परिवार दुबई से आए और दुबई से यहाँ गौरी गोपाल आकर इन्होंने गौदान किया। लोग गौदान करने दुबई, अमेरिका से आते हैं। गौ की सेवा का महत्व लोग समझते हैं। आपसे मेरी विनती है, आप भी समझिए। गौदान, गाय की पूंछ पकड़कर ही वैतरणी को पार किया जाता है। गाय की पूंछ पकड़ के जब, इसलिए गौदान होता है ना, तो गौ माता की पूजा आगे से नहीं होती, गाय के मुख की पूजा नहीं होती, गाय के पूंछ की पूजा होती है। पता है आपको? गाय के जो मुख होता है वो अपवित्र होता है। गाय अपने मुख से मलमूत्र का भक्षण करती है। क्यों करती है? क्योंकि सीता जी ने शाप दिया था। जब पिता, ये पिछली बार की कथा में इसको मैंने विस्तार से सुनाई थी कि गौ माता को शाप दे दिया, क्योंकि इन्होंने राम जी के संग माता सीता गई थी प्रयाग, वहां गया जी श्राद्ध करने। तो वहां पे दशरथ जी सीता जी से पिंड लेकर के चले गए। राम जी आए, चलो सीता पिंड दान करें। सीता जी बोली पिंड दान तो हो गया। दशरथ जी अर्थात ससुर जी लेकर के चले गए। राम जी बोले तुम असत्य कहती हो, बेटा तो मैं हूं, मेरे हाथ से ना लेंगे। बोले नहीं नहीं, मेरे हाथ से लेके चले गए। इसलिए गया जी में घर की बहू, बेटी भी पिंडदान कर सकती है, सिर्फ गया जी में। इसलिए सीता जी के हाथ से दशरथ जी पिंडदान लेके चले गए। और जब राम ने कहा कि इसकी गवाही कौन, तो कहा कि ये फाल्गु नदी बह रही है, इससे पूछ लो, इसने देखा है। तो नदी ने कहा कि राम से कौन पंगा ले, तो नदी ने असत्य कह दिया कि मैंने नहीं देखा। तो सीता जी ने शाप दे दिया, नदी तू इतनी पवित्र होकर भी गलत बोलती है, झूठ बोलती है, जा मैं तुझे शाप देती हूं, तू लुप्त हो जा। इसलिए आज फाल्गु नदी जमीन के ऊपर नहीं बहती, नीचे बहती है। पिंडदान होता है तो गड्ढा खोदो, जल मिलता है तब उसमें पिंडदान होता है। अब किससे पूछे, तो गाय चर रही थी, तो गाय से पूछा। गाय ने भी देखा था कि दशरथ जी को सीता जी ने पिंड दिया है, पिंडदान किया। तो गौ माता से कहा, गौ माता तुम बताओ, पिंडदान हमने किया सही है ना? गौ माता को लगा राम जी से कौन पंगा ले। जब राम जी, तो झूठ कह दिया, मैंने नहीं देखा, मैं तो चर रही थी। अच्छा, तू गाय होकर झूठ बोलती है? जा, जिस मुख से तूने झूठ बोला है उस मुख से आज से तू मलमूत्र का भक्षण करने लग जाएगी। इसलिए गाय बहुत पवित्र है, देवी देवताओं का वास है, पर गाय ने असत्य कह दिया तो गौ माता का मुख अपवित्र हो गया। इसलिए गाय अपने मुख से मलमूत्र ग्रहण कर लेती है, खा जाती है। इसलिए गाय के आगे मुख की पूजा नहीं होती, गाय के पीछे, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो
तो गाय के गोबर के गौर गणेश बना दिए जाते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, गाय के मूत्र में गंगा का वास होता है, और गौ माता की पूंछ में समस्त वेदों का वास होता है। इसलिए गौ माता की पूंछ पकड़कर गौदान होता है, और गाय की पूंछ पकड़कर ही वैतरणी पार करते हैं। इसलिए मरने से पहले एक बार गौदान कर लेना चाहिए। फिर सीता जी ने सबसे पूछा, सबने मना, पर घास ने, दूरवा ने बताया कि मैंने देखा है। तब सही बताने पर सीता जी ने कहा कि जाओ, घास हम तुम्हें वरदान देते हैं कि पानी की कितनी कमी रहेगी फिर भी तुम जीती रहोगी। तो बड़े बड़े सूखे पहाड़ों पर भी दूरवा हरी भरी रहती है। ये सीता माँ का वरदान है। दूरवा जो गणेश जी को चढ़ती है, उसको वरदान दिया। इसलिए दूरवा काट दो, और काट कर वो हल्की सी सूख भी जाए, और कहीं मिट्टी और पानी जरा सा मिल जाए फिर हरी हो जाती है। बोलो हाँ। तो जीवन में 3 काम सबको करना चाहिए। पहला, गौदान, गौ सेवा, गाय को चारा का सहयोग आप कर सकते हैं, गौरी गोपाल गौशाला में करिएगा। गौदान कर सकते हैं, कीजिएगा। दूसरा काम, मरने से पहले आप लोग भागवत सुन लो। इसलिए अभी 19 तारीख से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, पितृदोष की मुक्ति के लिए आप लोग भी भागवत जी करा सकते हैं। सबको भागवत का पाठ अपने माता पिता को सुनवा देना चाहिए। इसी से पितृदोष भी मिटता है और घर की सुख शांति भी होती है, और पूर्वजों की उद्धार भी भागवत जी से हो जाता है। तो पहला काम गौदान, दूसरा काम भागवत सबको जीते जी सुन लेना चाहिए। और तीसरा काम, मरने से पहले अपनी 13वीं कर लो। 13वीं कर लो, फिर आराम से मरने को रह जाए। मरने के बाद 13वीं, बताओ कोरोना काल में जो लोग मरे उनकी 13वीं हो पाई कि नहीं? जोर से नहीं हो पाई ना? हाँ, पता नहीं कि जब अपन लोग मरेंगे तब संसार की स्थिति क्या रहेगी। इसलिए मरने के बाद 13 लोगों को भोजन कराते हैं। हम कहते हैं जीते जी हजारों को भोजन करा लो। गौरी गोपाल में हजारों संत भोजन करते हैं, हजारों भक्त, जीते जी भोजन करा लो। अन्नदान मरने के बाद तो अन्नदान ही ना करोगे तो जीते जी कर लो, मरने के बाद हो जाएगा बच्चे जो करेंगे। कोरोना काल में जो मरे उनको 13 लोग मिले नहीं भोजन करने के लिए, ना कोई रिश्तेदार आया, ना कोई ब्राह्मण आए, ना कोई कन्या आई, भोजन नहीं हो पाया। 13 लोग ना मिले भोजन के लिए। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? लॉकडाउन लगा हुआ था और बहुत लोगों की राख को गंगा जी भी ना मिल पाई। सही है गलत है? इसलिए आप अपने जीते जी अच्छे काम कर लो। जीते जी अच्छे कार्य। मरने के बाद का पता नहीं कि क्या होगा, किसका होगा, क्या नहीं होगा। कई लोग ऐसे जगह मरते हैं जहां कोई पहचान नहीं पाता। अब देखो ना, केदारनाथ में एक बार आपदा आई थी 2012 या 13 में, हैं? आपदा आई, कितने लोग बह गए, कितनों की तो लाशें ही नहीं मिली, कितनों का अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ, दबे रह गए। तो किसकी मृत्यु कब कहां हो जाए, क्या स्थिति बने, इसलिए हम अपने जीते जी सारा पुण्य कर लें,
मरने के बाद कोई पुण्य अब बच्चे जो करना है करें, नहीं करें तो भी हमारा कल्याण हम करके चलें। हम किसी के भरोसे क्यों मरें कि हमारे मरने के बाद ये काम तुम कर देना। हम कहते हैं जीते जी अपने सारे 13वीं कर लो, अन्नदान कर लो, गौदान कर लो, भागवत सुन लो, सच के रास्ते पर चल लो, पुण्य कर लो। क्यों गलत काम करने हैं भाई? क्यों? जीते जी आदमी हजारों रुपए की, लाखों रुपए की दारू पी जाता है। जब जीते जी हजारों लाखों की दारू पी सकता है तो जीते जी कुछ लोगों को भोजन क्यों नहीं करा सकता? फिर तो आप लोग इस नजरिए से भी देख सकते हैं और इस तरह से भी सोच सकते हैं। राजा नृग ने गौदान किया, भगवान ने कृपा की। एक पौंड्रक नाम का राजा था, वो अपने को कहता था कि मैं भगवान हूं। अच्छा बताओ भैया, कितने भगवान होते हैं? ये भैया बताएंगे, हमारे दादाजी। ये आप बताओ। हाँ, कितने भगवान होते हैं? एक। क्या नाम है एक का? हैं? आपने कहा ना एक भगवान होते हैं। नाम क्या है एक का? हैं? अरे नाम क्या है उसका? भैया पीले वाले, कितने भगवान होते हैं? क्या नाम है? श्री कृष्ण। दादाजी कितने भगवान होते हैं? हैं? एक कि दो? क्या नाम है एक का? आप बगल वाले भैया, क्या नाम है भगवान का? हैं? क्या नाम है भगवान का? क्या नाम है एक का? इनसे पूछो भैया से, क्या नाम है? हाँ एक तो है भैया, एक का नाम क्या है? परमात्मा। परमात्मा का नाम क्या है? कोई तो नाम होगा। क्या नाम है? जलेबी बना दी तुमने। और जलेबी हमें अच्छी लगती है पर हम खाते नहीं हैं। सुनो, जलेबी की तरह गोल गोल बातें नहीं, सीधी बातें। सीधी बात यह है कि भगवान एक हैं और एक भगवान का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। चाहे नारायण कह दो, चाहे कृष्ण कह दो, चाहे राम कह दो, चाहे नरसिंह कह दो, चाहे वामन कह दो, चाहे जगन्नाथ जी कह दो, चाहे द्वारिकाधीश जी कह दो, चाहे विठलनाथ जी कह दो, चाहे बिहारी जी कह दो, चाहे गौरी गोपाल भगवान कह दो, सबका अर्थ एक ही है। तो हमारे भगवान एक, पर समस्या सनातन में क्या है? अब सुनो, पौंड्रक नाम का एक राजा था। वो नकली 2 हाथ लगवाकर, तो 2 उसके और 2 नकली, 4 हो गए, और बोलता कि मैं भगवान हूं। अब देखो, अब हमारे सनातन में क्या क्या होता है इसकी एक झलक मैं आपको दिखा दूं। हमारे सनातन में कोई भी कुछ भी जरा नाम कमा ले, जरा अच्छी बात बता दे, लोगों को ऐसे लगने लगता है कि यही भगवान है। आप लोग ये मान लेते हो, अरे ये तो भगवान के अवतार हैं, ये तो भगवान है। अब जैसे एक आदमी ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी बताओ, साईं बाबा भगवान है या नहीं? ऐसा एक प्रश्न मेरे से किया। साईं बाबा भगवान है या नहीं, ऐसा पूछा। आप लोग क्या मानते हो, भगवान है कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। अब एक बात बताओ, क्या आपके पिता की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? क्या भगवान राम की जगह कोई दूसरा ले सकता है?
क्या जगन्नाथ जी की जगह कोई दूसरा ले सकता है? क्या भगवान कृष्ण की जगह कोई दूसरा ले सकता है? नहीं ले सकता। तो कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति संत हो सकता है, भक्त हो सकता है, गुरु के रूप में हो सकता है। भगवान केवल एक भगवान है। इसलिए अच्छे मैया एक बात बताओ, आप अपने पिता की जगह किसी दूसरे पुरुष को बिठा दो तो ये पिता का सम्मान है या अपमान? उत्तर सम्मान होगा कि आज से तू हमारा बाप, ये वाला एक्सपायर हो गया, एक्सपायरी डेट। क्या पिता की जगह दूसरा हो सकता है? नहीं। मैया, क्या आपके पति की जगह दूसरा पुरुष बैठ सकता है? नहीं। जब पति का स्थान दूसरा नहीं ले सकता, पिता का स्थान दूसरा नहीं ले सकता, तो भगवान का स्थान कोई दूसरा कैसे ले सकता है? और आप सनातनी किसी को भगवान कैसे कह सकते हो? यदि आप कहते हो कि ये भगवान है, तो फिर इसका मतलब आप अपने ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। जैसे आप अपने पति के होते हुए कहें कि ये भी हमारा पति है, इससे आपके पति का अपमान है। पिता के होते हुए आप कहो कि ये भी हमारा बाप है, तो ये पिता का अपमान है। ऐसे आप कहो कि कृष्ण तो भगवान है, पर ये व्यक्ति भी भगवान है, ये भगवान का अपमान है। भगवान की बराबरी बताओ इस धरती पर कोई मनुष्य कर सकता है? इसलिए भगवान को भगवान रहने दो। उनकी बराबरी, अरे भाई, आप जिन लोगों को भगवान कहते, अच्छा ये बताओ, हनुमान जी से बड़ा कोई संत हो सकता है? हनुमान जी से बड़ा कोई बलवान हो सकता है? हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी हो सकता है? लेकिन हमारे सनातन में हनुमान जी को भक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? हनुमान जी बताओ राम की बराबर में बैठते हैं कि राम के चरणों में? जब हनुमान जी राम के चरणों में हैं, तो हम किसी बाबा का चित्र राम के बगल में कैसे रख सकते हैं? सोचो। लेकिन हम सनातनी लोग समझना ही नहीं चाहते। हमें तो लगता जो हम कह रहे हैं वही सत्य है। आप लोगों ने अपनी जिद पकड़ ली और जो आपको लगा यही सत्य है। आपको अपनी जिद में रहना है। अरे ठंडे दिमाग से सोचो कि सनातन में हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ हैं। सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ स्थान किसका? हनुमान जी का। पर वो हनुमान जी जो सबसे श्रेष्ठ हैं, वो राम के चरणों में है। वो राम के, फिर तो राम से बड़ा कोई कैसे हो सकता है? और राम ही फिर कृष्ण है, वही विष्णु, वही नारायण, इनमें कोई अंतर नहीं है। जबकि हनुमान जी साक्षात भगवान शिव हैं। हनुमान जी कौन है? साक्षात भोलेनाथ। और वो बैठे हैं चरणों में। इसलिए यदि आप भगवान के बराबर में किसी को भी मानते हैं, तो आप भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, पतिव्रता नारी के एक पति होता है कि दो? यदि किसी के दो पति हैं, तो क्या वह नारी पतिव्रता हो सकती है? जोर से, जोर से, जोर से। जैसे नारी पतिव्रता होती है, तो एक बात बताओ, जो आपके अंदर भक्ति है, तो भक्ति भी तो नारी है। और भक्ति के पति कौन है जरा बताओ? भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो बताओ भक्ति के पति का नाम क्या है?
पीले भैया बताएंगे। हाँ, भक्ति के पति का नाम है भगवान। भगवान हरि कह दो, भगवान विष्णु कह दो, भगवान नारायण कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, उत्तर सब सही है। तो भक्ति के पति का नाम क्या है? भगवान श्री हरि है। अब ये बताओ, आपके अंदर जो भक्ति है, अब भक्ति स्त्री है और स्त्री वही पवित्र है जो पतिव्रता हो, जो एक बाली हो, दो बाली ना। अब आपके अंदर जो भक्ति है वो तो किसी और भगवान को पसंद कर रही है। कभी इनको कह देती है ये भगवान, कभी उनको कह देती है। तो तुम्हारे अंदर की जो भक्ति है ना, उस भक्ति को बदचलन मत बनाओ, उस भक्ति को पतिव्रता बनाओ, एक भगवान के अतिरिक्त किसी को भी भगवान नहीं। तुम्हारी गर्दन में कोई तलवार रख दे, अरे प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु यही तो कहता था कि तेरा भगवान मैं हूं, तेरा भगवान। हिरण्यकश्यपु क्या बोलता? सुनो, कोई भगवान भगवान नहीं। हिरण्यकश्यपु कहता मैं ही अपनिच भगवान है, मैं ही भगवान हूं। जनता जनार्दन ने डर से मान लिया कि चल भैया तू ही भगवान, पर प्रहलाद जी नहीं माने। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप मेरे पिता हैं और मैं आपका सम्मान करूंगा पिता की तरह, पर आप भगवान नहीं हैं। भगवान वो हैं जिन्होंने आपको निर्मित किया है, आपको बनाया है। कई बार हम लोग क्या कहते हैं, माता पिता भी भगवान होते हैं। हाँ, ये भगवान नहीं होते, भगवान के तुल्य होते हैं। माँ बाप को भगवान इसलिए कहा गया कि बच्चा भगवान की तरह माँ बाप की भी इज्जत करे। ये माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट के लिए कहा जाता है। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि माँ और बाप भगवान हैं। क्यों भैया? माँ बाप भगवान होते हैं, ऐसा कहा जाता है और अच्छी बात है, ये मानना चाहिए, इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं है। पर ये व्यवहार की बातें हैं। मैं एक उदाहरण से आपको तुरंत क्लियर कर देता हूं। भैया बताओ, आपकी शादी हो गई? आपकी नहीं हुई? दादाजी भैया आपकी शादी हो गई? आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? अच्छा ये बताओ, आपके जो बच्चे हैं वो आपको भगवान ही तो मानते होंगे। भाई बाप भगवान होता है। तो ये बताओ, यदि आपके बच्चे आपको भगवान मानते हैं तो आप में भगवान जैसा कोई गुण है? भाई बच्चे मान रहे हैं आपको भगवान, ये बच्चों का अच्छाई है कि वो आपको भगवान की तरह मान रहे हैं। पर आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, क्या आपके अंदर भगवान जैसा कोई गुण दिखता है? नहीं ना। तो बच्चा माने ये तो अच्छी बात है, पर आप ना मान लो कि मैं भगवान हूं। समझ में आई? क्यों मैया, तुम्हारा बच्चा तुम्हें भगवान मानता है कि नहीं? मानता हो, अच्छा करे, भगवान करे माने। लेकिन मां, तुम्हारा बेटा तुम्हें भगवान मानता है और मानना भी चाहिए, पर तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर भगवान जैसे लक्षण हैं? तो ये तो व्यवहार की बातें हैं कि हम अपने माँ बाप का सम्मान भगवान के जितना करें। माँ बाप को भगवान से कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है, ये माँ बाप की रिस्पेक्ट के लिए है। इसका अर्थ ये मत मान लेना कि तुम ही भगवान हो। प्रहलाद जी भी हिरण्यकश्यपु से कहते हैं, पिताजी आप मेरे पिता हैं, मैं आपको भगवान के तुल्य मानूंगा, पर आप ये मत कहिए घमंड से कि मैं ही भगवान हूं। पिताजी ये अच्छा नहीं है। सोचिए, पिता ने कहा माना भगवान, अर्थात प्रहलाद जी ने कहा माना भगवान? अरे प्रहलाद जी की छोड़ो, राम के भैया भरत जी ने क्या अपनी मां का सम्मान किया? कैकेयी का मां माना, भगवान माना? नहीं। यदि मां भगवान है अर्थात तो भरत जी अपनी मां की बात मान लेते ना और राजा बन जाते? नहीं, मां की जो बात सही है वो मानो,
पर माँ की जो बात गलत है वो, पिता की जो बात सही है वो मानो, जो बात गलत है वो मत मानो। और गुरु की जो बात सही है वो मानो और जो बात गलत है वो मत मानो। राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, शुक्राचार्य जी की। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये वामन आया है, ये विष्णु है, इसे 3 पग भूमि का दान मत दो। राजा बलि ने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया और कहा मेरे द्वार जगत के पालनहार आए हैं, जिनके द्वार सब जाते हैं, आज वो मेरे द्वार आए, जरूर दूंगा। तो गुरु की बात गलत थी तो राजा बलि ने गुरु की बात, मां की बात गलत थी तो भरत जी ने नहीं मानी, पिता की बात गलत थी तो प्रहलाद जी ने नहीं मानी। इसलिए माँ बाप के लिए ये बात इसलिए कह दी जाती है कि हर बच्चा माँ बाप की रिस्पेक्ट करे और करना चाहिए। बार बार बोल रहा हूं मैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। परंतु हर माँ बाप को ये समझो कि तुम अपने को भगवान मत मान लेना। बस भगवान कोई भी नहीं हो सकता, भगवान केवल एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। अब बताओ कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है क्या? आजकल ना आप लोग देखते हैं, आपके गांव में कुछ लोग आते हैं अपनी अलग से गीता लेकर, अपनी अलग से बातें लेकर, बोलते हैं कि ये हमारे बाबा भगवान हैं। कई बार आपके गली मोहल्ले में ऐसे लोग आ जाते हैं ऐसा सत्संग सुनाने, कहते हैं ये बाबा ब्रह्मा है, ये बाबा भगवान है। आजकल क्या हुआ, सबके अपने अपने लोगों ने भगवान लॉन्च कर लिए, है ना। जैसे एक और लोग होते हैं जो सफेद कपड़ा पहन के महिलाएं चलती हैं, उनके एक अलग ही भगवान है। एक बाबा जी हैं, वो कहते हैं ये ब्रह्मा बाबा है। अब लोग सबके अपने अपने भगवान हो। राम की पूजा नहीं करनी, सबको अपना भगवान लॉन्च करना है ना। अब जैसे एक उदाहरण से, जैसे साईं बाबा के भक्तों ने अब कहा कि यही भगवान है, उनके अपने भगवान हो गए साईं बाबा। अब उन्हें राम से कोई मतलब नहीं। अब वो साईं बाबा का मंदिर बनाएंगे तो साईं बाबा को ऊपर रख देंगे, राम जी को नीचे रख देंगे। ये राम का सम्मान हुआ कि अपमान? कृष्ण जी का मंदिर साईं बाबा को ऊपर रख देंगे, भगवान कृष्ण की प्रतिमा नीचे रख देंगे। अब समझाए कौन? ऐसे ही जैसे लोगों ने साईं बाबा को भगवान बना के लॉन्च कर दिया। अमर अकबर एंथोनी पिक्चर आई थी, उससे इनको लॉन्च किया गया, जबकि साईं बाबा की अपनी हिस्ट्री उनकी पुस्तक में लिखा है कि एक मुसलमान है, उनकी अपनी पुस्तक में लिखा है, साईं बाबा की पुस्तक में। लेकिन अभी ये बातें कौन किसे समझाए? ऐसे साईं बाबा के अनुयायियों ने मान लिया कि हमारे ये भगवान, ऐसे दूसरों ने मान लिया हमारे ये भगवान, सबके अपने अपने भगवान हो गए। इसी से क्या हुआ, सनातन के टुकड़े 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 हो गए। सबके अपने भगवान हैं। मैं क्या क्या कहूं आपसे, किस किस का नाम ले लूं? इसलिए कुछ बातें आपको भी अपने ज्ञान की बत्ती जलाना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि हमारे सनातन में कभी 2 भगवान नहीं थे, एक हरि एक नारायण। इसलिए नारद जी क्या जपते हैं, नारायण नारायण। अजामिल जैसे पापी ने मरते समय क्या बोला, जोर से, और उस अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया। इसलिए साईं बाबा को आप संत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, साधु के रूप में, गुरु के रूप में। आप किसी भी, अब जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, हम सब लोग इनको स्वीकार करते हैं, पर भक्त के रूप में। किसी को भी भगवान के रूप में स्वीकार, इससे
जब हम एक नारायण एक हरि से जुड़ेंगे तो यथार्थ तक पहुंचेंगे, वरना आप भटक जाएंगे। तो ऐसे ही था पौंड्रक नाम का एक राजा, जो नकली भगवान बना घूमता, भगवान ने उसका उद्धार किया। जरासंध नाम का एक दुष्ट, भगवान कृष्ण ने, भीम भैया ने जरासंध से 17 बार युद्ध किया। कितनी बार युद्ध किया? 17 बार। इसके बाद भीम भैया और जरासंध का युद्ध 27 दिन चला। 28वें दिन भगवान की ओर देखा, भगवान ने तिनका लिया, तिनके को 20 से फाड़ा, एक भाग को इस तरफ एक भाग को इस तरफ। इस तरह से भगवान ने जरासंध के लिए इशारा किया कि 20 से फाड़ कर इसका दाहिना भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ, और जरासंध का उद्धार। देखो, भीम भैया लड़ तो रहे थे 27 दिन से, जीत नहीं हुई, और जब भगवान की ओर देखे तो जीत गए। इसलिए काम संसार का करिए, पर अपनी दृष्टि भगवान की ओर रखिए, तब जाके आपकी जीत होगी। ईश्वर की ओर निगाहें हों। ईश्वर की ओर क्या हो? ईश्वर की, भगवान की तरफ दृष्टि रखो। इसलिए काम करो पर भगवान को याद रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। इसके बाद भगवान ने जरासंध के राज्य में 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था। उसने, भगवान ने जाकर सबको मुक्त किया। सब ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब जैसे हमारे भारत में कुछ लोगों ने कबीरदास जी को भगवान कहना शुरू कर दिया। किसको भगवान कहना शुरू कर दिया? जोर से। जबकि कबीरदास जी भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए, और कबीरदास जी ने सारी जिंदगी राम राम जपे हैं। कबीरदास जी राम के भक्त हैं। आप लोग कबीरदास जी को किस रूप में देखते हैं? राम जी के। अब कुछ लोगों ने कबीर परंपरा बना दी, कबीर जी का एक अलग से बना दिया सिस्टम। बोले कबीर भक्त नहीं है, वो क्या मान रहे हैं? बोले भगवान। अब देखो, यही है, उन्हें राम को भगवान, जबकि कबीरदास जी ने सारी जिंदगी क्या कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सोई जानिए, जिखे राम नाम धन होए। सारी जिंदगी कबीरदास जी राम राम जपते रहे, वो राम को ईश्वर मानते रहे। लेकिन अब लोग राम को नहीं मानते, बोले कबीर जी ही भगवान, ऐसा बोलते हैं। अब देखो, ये अलग भगवान लॉन्च हो गए। हम वही तो कह रहे हैं, सनातन में सबको अपने अपने भगवान लॉन्च करने हैं। सही है गलत है? इसलिए ए मैया, हो गई वीडियो कॉल और कर लो मेरी माँ। वीडियो कॉल चल रही है, बैठ के दिखा दो ना सब। खड़े होके दिखाओगी? जाना है कि बैठना है? बैठना है तो काहे मटक रही हो? बैठ जाना मेरी माँ, बैठो मेरी माँ। भगवान ने जरासंध के जेल से सबका मुक्त किया, सब पर कृपा की।
शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां नित्य दी। भगवान ने शिशुपाल पर कृपा की। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा। अच्छा सुनो, धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ कब पूरा हुआ? धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में सबने भोजन कर लिया, एक व्यक्ति ने भोजन नहीं किया, तो धर्मराज का यज्ञ अधूरा ही रहा। बाद में जब उनको बुलाए तब वो यज्ञ पूरा हुआ। इसका मतलब क्या है? सनातन का सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? आप लोगों से सवाल है। सनातन धर्म में हम सनातनी लोग सबसे बड़ा यज्ञ किसे मानते हैं? बताओ, बोलो। सनातन धर्म में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? किसी भूखे को भोजन कराना, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? भूखे को भोजन कराना ही यज्ञ है। कोई भी यज्ञ कब पूरा होता है? जब आप अन्न का दान करते हैं। इसलिए यज्ञ के बाद भंडारा होता है। बेटी के विवाह के बाद भंडारा होता है। यहां तक कि सत्यनारायण भगवान की कथा में सब लोग पंजीरी का दान करते हैं। पंजीरी का प्रसाद कि भाई भरपेट भोजन हम आपको नहीं खिला सकते, पर एक मुट्ठी पंजीरी आप खा लीजिए। तो अन्नदान, पंजीरी भी तो अन्नदान है। तो हमारे सनातन में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? अन्न यज्ञ। इसलिए कहता हूं कि जब आप गौरी गोपाल आश्रम में देखो 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। यहाँ साक्षात अन्नपूर्णा माँ, लक्ष्मी माँ, अन्नपूर्णा माँ की कृपा है। 24 घंटे यहाँ भोजन चलता है और 24 घंटे माँ अन्नपूर्णा माँ अन्न क्षेत्र की सेवा पूरी करती है। तो अन्नपूर्णा माँ यहाँ विराजी हैं। अखंड रसोई 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर। लगभग 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं यहाँ पर 12 महीने। ये सब आपके सहयोग से। इसलिए कहता हूं आप भी इस यज्ञ में जुड़िएगा। यहाँ ये कौन सा यज्ञ है? अन्न यज्ञ। आप भी इस यज्ञ में सहयोग की आहुति डालिए। अच्छा ये बताओ, यज्ञ में कैसे आहुति डालते हैं? स्वाहा, बोलो स्वाहा स्वाहा। और जब आप गौरी गोपाल में पेट भर भोजन करते हो तो क्या कहते हो? आहा आहा। करते हो कि नहीं? आहा क्या भोजन प्रसाद है। बोलो हाँ। तो स्वाहा और आहा आहा। तो जब आप, अच्छा ये बताओ, आपका मुख क्या है? आपका मुख हवन कुंड है। जैसे हवन कुंड में डाला तो आपके मुख में रोटी गई ना, स्वाहा, वो आहुति तो है। एक रोटी खाई, वो मुख में क्या डाल रहे हो? आहुति। और फिर आपके पेट में अग्नि है जो भोजन को पचाती है। तो यज्ञ कुंड में भी अग्नि होती है जो उस साकल्य को समाप्त करती है, भस्म कर देती। तो आपके पेट की अग्नि आपके रोटी को भस्म कर देती है। तो वही है। और आपके भीतर बैठे जो भगवान, अंतर्यामी भगवान श्रीमन नारायण, वह जब आप भोजन करते हैं तो आप तृप्त होते हैं, पर आपके भीतर बैठे भगवान तृप्त हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब सुदामा जी ने भगवान को 4 मुट्ठी चिवड़ा दिया, चावल दिए, तो पहली मुट्ठी जब भगवान ने खाई तो भगवान के खाते ही जानते हो क्या हुआ? एक मुट्ठी से ही भगवान कृष्ण तृप्त हो गए। और जब भगवान तृप्त हुए तो सृष्टि के प्रत्येक जीव को प्रभु ने तृप्त कर दिया। और एक मुट्ठी खाने से सुदामा जी को पूरी सृष्टि के प्रत्येक जीवों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो गया।
उस पुण्य के बल पर भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा, कहा जाओ सुदामा को धन धान्य दे दो। सुदामा जी को धन धान्य किसके बल पर मिला? मुट्ठी भर चावल देने, ये अन्नदान था। सुदामा ने कितना दिया? 4 मुट्ठी। क्यों? उनके पास था ही उतना, वो भी 4 घर से मांग कर लाए। तो भगवान कहते हैं आप अपनी हैसियत से हमें दो, फिर हम अपनी हैसियत से आपको देंगे। द्रौपदी के पास जब 5 पांडव वनवास के दौरान थे, तब 5 पांडवों के पास दुर्योधन ने 10,000 संतों को भेज दिया था कि जाओ, पांडवों ने आपको बुलाया है, भंडारा है। और जब धर्मराज युधिष्ठिर के पास दुर्वासा जी के संग 10,000 संत आए, कहा कि भाई भोजन तैयार है। धर्मराज ने कहा कि हमें तो कोई जानकारी नहीं। अरे दुर्योधन ने तो कहा था कि आपने निमंत्रण दिया है, आपके घर भंडारा है, और पांडवों के पास अन्न का एक दाना नहीं। और बाहर कितने लोग खड़े हैं? 10,000। तब द्रौपदी के पास सूर्य भगवान की दी एक बर्तन बटलोई थी, उससे जो चाहो निकाल लो, पर वो भी धुल चुकी थी और धुलने के बाद आज का प्रभाव खत्म। तब द्रौपदी ने द्वारिकाधीश को बुलाया, प्रभु 5 पांडव बोले कि अब संतों से कहा आप जब तक स्नान कर लीजिए, हम आपका भोजन तैयार करते हैं। 5 पांडव बोले कि अब भोजन तो दे ना पाएंगे, तो एक काम करो, 5 लोग ऐसा करो कि संत शाप दे के मार डालेंगे, तो अच्छा है कि मर जाओ। तो 5 लकड़ी ढूंढने लग गए, चिता तैयार करेंगे। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की रक्षा के लिए, हे द्वारिकाधीश, भगवान प्रकट हो गए। बहन क्या हुआ? प्रभु बाहर 10,000 संत खड़े हैं और घर में अन्न का एक दाना नहीं। भगवान बोले तुम्हारा पात्र कहाँ गया? बोले वो मैंने धुल लिया। अरे लाओ। तब भगवान ने उस पात्र को ध्यान से देखा, एक साग का पत्ता मिल गया। कहा तुमने धुला है पर ये रह गया। और वो साग का पत्ता जब प्रभु ने खाया, उससे प्रभु तृप्त हुए। तो धरती का प्रत्येक जीव और वो 10,000 साधु जो बाहर खड़े थे, वो भी डकार आ गई, पेट भर गया। सब लोग बाहर के बाहर भाग गए। संत के धर्मराज के भीम भैया कहेंगे कि भोजन तैयार है और हमें भूख है नहीं, तो जब नहीं खाएंगे तो कहीं भीम गुस्सा ना करें, तो सब डर के मारे भाग गए और भगवान ने सबकी रक्षा की। इसका अर्थ ये है कि भगवान एक तिनका से तृप्त हो जाते हैं, और भगवान तृप्त तो सब तृप्त। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछ लूं कि भगवान को तृप्त करना हो तो क्या करें? उत्तर दो मेरी मां, क्या करें आप बताओ? नहीं बताओगी? नहीं, गुस्सा हो? भैया भगवान को तृप्त करना है, क्या करें? भैया बताएंगे, मूंछों वाले। बताओ भगवान को तृप्त करना हो क्या करें? हैं? लाल मैया आप बताओ क्या करें? सुनो, जैसे गर्भवती स्त्री जब मां खाती है ना, तो उसके पेट में पल रहे बच्चे के अंदर अपने आप चला जाता है। जैसे मां का खाया मां के पेट में पल रहे बच्चे के भीतर अपने आप चला जाता है, ऐसे भक्त जब खाते हैं तो भक्त का खाया भगवान के पेट में चला जाता है। तो भगवान तृप्त कैसे होते हैं? भक्त की तृप्ति से भगवान की तृप्ति। इसलिए जब आप किसी भक्त का, संत का अन्नदान करते हैं, भोजन कराते हैं, तो उनकी तृप्ति से भगवान तृप्त होते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। आपसे मेरी यही विनती, आप भी संतों का भोजन कराया करिए कि कल का भोजन संतों के, ये देखो हजारों भक्त भोजन कर रहे हैं, कल का भोजन आप कराएंगे, कल की सेवा आप एक दिन की करेंगे। ये क्या है?
ये ईश्वर की तृप्ति है, यही यज्ञ है, अन्न यज्ञ। भगवान ने शाल्व और दंतवक्र का उद्धार किया, धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ को पूरा किया। भगवान के परम मित्र हैं सुदामा जी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः कुचैलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनि संततम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहनते, गरीब हैं, धर्म से चलते हैं सुदामा जी, धर्म को नहीं छोड़ते सुदामा जी। गरीबी में गुजर है पर प्रभु को भुलाया नहीं। आप लोग जरा भक्ति करने लग जाओ और आपके जीवन में तनिक सी गरीबी आ जाए, समय विपरीत आ जाए, तो आप भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं, भगवान की भक्ति की तो क्या मिला। पर सुदामा जी के पास कई बार 2-2 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, पर सुदामा जी शिकायत नहीं करते। प्रभु आपकी जो इच्छा। भक्त किसे कहते हैं, जरा एक परिभाषा दे दो भैया, भक्त किसे कहते हैं, भक्त की परिभाषा बताओ। भक्त किसे कहते हैं, कौन बताएगा भैया? बताएंगे। नींद आ रही है, जागो, पी ले भैया। हाँ बोलो, भक्त किसे कहते हैं? वो पीछे सोफे वाले। हाँ बोलो बोलो, हैं? नहीं बताओगे? नाराज हो? सोने से जगा दिए, गुस्सा हो गए ना? भक्त किसे, मैया भक्त किसे कहते हैं? पीछे वाले दादाजी बताएंगे, पगड़ी वाले दादाजी, हरियाणा वाले दादाजी, बैठे बैठे बताओ। हाँ, भक्त किसे कहते हैं? हाँ, टोपी वाले भैया, सफेद टोपी वाले, पीछे वाले बताओ, भक्त किसे कहते हैं? बताओ बेटा, नहीं बताओगे? सुन रहा है ना तू? नहीं, टोपी वाले। भक्त किसे कहते हैं? सुनो दादाजी, ओ पीले दादाजी, ये कहाँ चले? अरे बैठ जाओ भगवान, इनको बिठाओ, महाराज बैठो। सुनो, भक्त किसे कहते हैं? भक्त की परिभाषा ये है कि मेरे प्रभु जैसे हमें रखें, अमीरी में गरीबी में, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, प्रभु जैसे रखें, हम उस हाल में प्रसन्न रहें और ईश्वर का ध्यान करें। प्रभु जो आप देना चाहें वो, हमारी कोई कामना नहीं, ये भक्त का लक्षण है। और जहां भक्त की अपनी डिमांड आ जाए वो भक्त नहीं है। भक्त की अपनी कोई डिमांड नहीं है कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, कोई कामना नहीं। भक्त कैसा होता है? हाँ, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए।
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे। चाहे प्रभु झोपड़ी में रखें या महलों में, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार। चाहे तो रख ले चाहे डुबा दे, चाहे तो रख ले चाहे डुबा दे। फूलों में रख चाहे कांट चुभा दे। गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। तू रख ले चाहे डुबा दे, चाहे तू रख ले चाहे डुबा दे। फूलों में रख चाहे कांट चुभा दे, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दे। गाड़ी है तेरे हवाले, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। ओ मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। पिता हो तुम ही मेरे माता पिता हो। तुम ही मेरे बंधु सखा हो। तुम ही मेरे बंधु सखा हो। तुम ही मेरे मात पिता हो। तुम ही मेरे माता पिता हो। तुम ही मेरे बंधु सखा हो। तुम ही मेरे बंधु सखा हो। तू ही पालनहारा मेरा, तू ही पालनहारा तू जाने तेरा काम जाने। तू ही पालनहारा तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने।
जैसे रखें वैसे रहूँगा, जैसे रखे वैसे रहूँगा, जैसे रखें वैसे रहूँगा, जैसे रखे वैसे रहूँगा, जो वो खिलाए वैसे रहूँगा, जो भी खिलाए वैसे रहूँगा। तू ही पालनहारा मेरा, तू ही पालनहारा, तू जाने तेरा काम जाने, मेरा तू ही पालनहारा, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तू ही पालनहारा, तू जाने तेरा काम जाने। जैसे भगवान रखें वैसे रहो, जैसे प्रभु मैं जैसा हूं मेरी कोई इच्छा नहीं, हाँ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों है सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों है मेरी व्यवस्था। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा। ना कोई उलहना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो अब जो है मर्जी। कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भक्तों, भक्त किसे कहते हैं? भक्त उसे कहते हैं जो भक्त अपने से ना चले, बल्कि वो ये माने कि मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसा हूँ, वो मैं नहीं हूँ, मेरे प्रभु ने मुझे यहाँ रखा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ।
कभी कोई शिकायत नहीं। हाँ, ना कोई शिकायत, न कोई उलहना, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। जो भी कहोगे तुम वही मैं करूंगा। सुदामा जी ऐसे ही थे, गरीब थे। लोग कहते तुम इतने बड़े भक्त हो तो गरीब क्यों हो? सुदामा जी बोले मेरी प्रभु की इच्छा है कि मैं ऐसा रहूं, इसलिए मैं, यदि तुम्हारी इच्छा है कि मैं फटे कपड़े पहनूं, मैं तैयार। तुम्हारी इच्छा कि मैं घास की झोपड़ी पे रहूं, मैं तैयार। तुम्हारी इच्छा। अब सुदामा जी गए 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर, चावल लेकर, और जब प्रभु ने ग्रहण किया तो सोने के महल बना दिए। अब सुदामा जी महलों में रहने लग गए। लोग बोले महलों में रह रहे, बोले झोपड़ी में था वह भी प्रभु की मर्जी, महलों में है वह भी प्रभु की मर्जी। मेरी इच्छा